कल्पना करो, मुंबई, मरीन ड्राइव, रात के 2:43। समंदर की लहरें चांदनी में चमक रही हैं। मैं कार में बैठा हूं, इंजन बंद, हेडलाइट्स बंद। सामने पुलिस की गाड़ी गुजरती है, लाइटें मेरे चेहरे पर पड़ती हैं और उस पल मुझे पहली बार दिखता है कि मैं कितना थका हुआ हूं। 36 साल की उम्र, बैंक में 3.2 करोड़, कंपनी में पार्टनर, घर में सब कुछ, फिर भी मेरे अंदर कुछ मर चुका है। मैंने फ़ोन उठाया। एक पुराना दोस्त ऑनलाइन था, वही जिसने 10 साल पहले कॉलेज छोड़कर आश्रम ज्वाइन कर लिया था। मैंने टाइप किया, भाई सच बता, वहाँ शांति मिलती है? उसने सिर्फ एक किताब का कवर भेजा। नाम था थिंक लाइक अ मंक, लेखक जय शेट्टी। मैंने उसी रात किताब डाउनलोड की। पहला पेज खोला और जय शेट्टी ने लिखा था, आई वॉज 22 years old, sitting on the floor of a monk's room in India, when I realized that everything I had chased in London was completely meaningless. उस एक लाइन ने मेरे अंदर कोई बहुत पुराना घंटा बजा दिया। वो घंटा जो बचपन में मेरी दादी हर शाम 6 बजे हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त बजाती थीं। वो घंटा जो मैंने 25 साल से दबा रखा था। उसी रात मैंने कार स्टार्ट की, सीधे घर गया, सूटकेस निकाला, सुबह 4 बजे की फ्लाइट बुक की, हरिद्वार। मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था अगर बताऊंगा तो दुनिया हंस देगी, और मैं हंसने की हालत में नहीं था। हरिद्वार पहुंचा, गंगा के किनारे खड़ा हुआ। पहली बार 20 साल में मैंने बिना फोन देखे सूरज उगते देखा, और उस पल मेरी आंखों से आंसू नहीं, मेरे अंदर का सारा शोर निकल गया। तुम भी वही शोर महसूस कर रहे हो ना? वही खालीपन, वही बेचैनी, वही सवाल कि इतना सब होने के बाद भी मैं शांत क्यों नहीं हूं? तो अब अगले 30 मिनट के लिए अपना फ़ोन साइलेंट कर दो, क्योंकि अब मैं तुम्हें ले जा रहा हूं उस सफ़र पर जहां एक लंदन का लड़का 3 साल के लिए मठवासी बन गया, जहां उसने सीखा कि असली सुख बाहर नहीं, भीतर छिपा है, और जहां तुम भी सीखने वाले हो कि तुम्हारे अंदर भी एक मठवासी पहले से सो रहा है, बस उसे जगाने का वक्त आ गया है। क्योंकि अब शुरू होती है वो यात्रा जो तुम्हारी नहीं, तुम्हारी आने वाली शांत जिंदगी की है। हरिओम। चलो, पहला घंटा बजने वाला है। पहला और सबसे गहरा सबक, अपने मन को मठ बनाओ। ये 10 मिनट का हिस्सा तुम्हारे दिमाग को पूरी तरह खोल देगा। जय शेट्टी आश्रम में सबसे पहले यही सीखते हैं कि तुम जहां हो वहीं तुम्हारा मठ है। तुम्हारा कमरा, तुम्हारी ऑफिस, तुम्हारी किचन, तुम्हारी गाड़ी, सब मठ बन सकता है। बस मन को बंदर से शांत शेर बनाना है। जय कहते हैं, हमारा मन एक जंगली बंदर है। वो एक पल में अतीत में कूदता है, दूसरे पल भविष्य में, और हम उसकी पीठ पर चढ़कर थक जाते हैं। उसे काबू करने का एक ही तरीका है, हर रोज, हर घंटे, हर पल वर्तमान में लौटना। अब 4 सच्ची भारतीय कहानियां सुनो, 4 अलग जिंदगियां, एक ही सबक। कहानी 1, राकेश, नोएडा का कैब ड्राइवर। 2019, राकेश रोज 16 घंटे गाड़ी चलाता। ट्रैफिक में गुस्सा, ग्राहक की गाली, घर में बीवी की चिंता। हर रात सोने से पहले वो शीशे में खुद को देखता और रोता, मैं जी तो रहा हूं, पर मर क्यों रहा हूं? एक दिन जय शेट्टी का वीडियो देखा, फैसला किया, मैं हर रेड सिग्नल पर 10 सांस लूंगा, धीरे अंदर धीरे बाहर, और हर सांस के साथ बोलूंगा, अभी अभी अभी। पहले हफ्ते लोग हंसे, दूसरे हफ्ते उसकी सांसें लंबी होने लगीं, तीसरे महीने में कमाल हो गया। अब जब भी कोई ग्राहक गाली देता, राकेश मुस्कुराकर कहता, सर आपकी मंजिल जल्दी पहुंचा दूंगा। ग्राहक चुप हो जाते, टिप देने लगे। घर पहुंचता तो बच्चे गले लगाते। आज राकेश की गाड़ी में एक बोर्ड लगा है, ये गाड़ी मेरा मठ है, स्वागत है। कहानी 2, नेहा, 27 साल की चार्टर्ड अकाउंटेंट, दिल्ली। 2022 नेहा की शादी टूटने के बाद डिप्रेशन में चली गई। हर रात 3 बजे उठकर रोती। दिमाग में एक ही आवाज, मैंने क्या गलत किया, वो क्यों चला गया, अब मैं अकेले कैसे जीऊंगी? फिर जय शेट्टी की किताब पढ़ी। एक लाइन ने हिला गया, द माइंड इज अ ब्यूटिफुल सर्वेंट बट ए डेंजरस मास्टर। नेहा ने फैसला किया, मैं हर सुबह 10 मिनट ध्यान करूंगी, बस सांस पर फोकस, कोई म्यूजिक नहीं, कोई विचार नहीं। पहले 15 दिन वो रोते रोते ध्यान करती। 30वें दिन में कुछ बदला, उसके दिमाग में पहली बार 30 सेकंड तक शांति रही। आज 2025 में नेहा अपनी फर्म चलाती है। हर सुबह 5:30 पर उसका अलार्म बजता है। आज फिर मठ में प्रवेश। उसने मुझसे कहा, मेरा कमरा मेरा मठ बन गया और मेरी सांसें मेरी माला। कहानी 3, विक्रम, 45 साल का पुलिस इंस्पेक्टर, लखनऊ।
विक्रम को थाने में हर दिन 50 झूठ सुनने पड़ते। घर आता तो बीवी बच्चों से चिड़चिड़ाता। एक दिन उसका बेटा बोला, पापा आप घर में भी ड्यूटी पर लगते हैं। विक्रम को रात भर नींद नहीं आई। फिर जय शेट्टी का लेक्चर सुना। फैसला किया, मैं हर शाम के घर के दरवाजे पर अपनी वर्दी और अपना गुस्सा उतार दूंगा। अब वो घर आता है, जूते बाहर उतारता है, फिर 3 मिनट दरवाजे पर खड़ा रहता है, गहरी सांसें लेता है और बोलता है, अब मैं मठ में प्रवेश कर रहा हूं। 3 महीने बाद उसकी बेटी ने डायरी में लिखा, पापा अब घर में पापा लगते हैं, पुलिस नहीं। विक्रम की आंखों में आज भी आंसू आ जाते हैं जब वो ये पढ़ता है। कहानी 4, मेरी अपनी कहानी। वो सुबह जब मैं हरिद्वार में गंगा किनारे खड़ा था। मैंने बताया था ना, मैं मुंबई से भागकर हरिद्वार आया था। पहली सुबह 4:30 एक बाबा गंगा स्नान कर रहे थे। मैंने पूछा, बाबा मन को शांत कैसे करें? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा गंगा में देखो, वो कभी रुकती नहीं, फिर भी शांत है। तुम भी बहते रहो, बस भीतर से शांत रहो। फिर बाबा ने मुझे एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा, हर बार जब मन भटके इस पत्थर को मुट्ठी में कस लो और बोलो अभी। मैं मुंबई लौटा, आज भी मेरे पॉकेट में वही पत्थर है। हर मीटिंग में, हर ट्रैफिक में, हर तनाव में मैं पत्थर कसता हूं और बोलता हूं अभी। और उस एक शब्द ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। जय शेट्टी कहते हैं, तुम्हें हिमालय जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें मठ जाने की जरूरत नहीं। तुम जहां हो वहीं से शुरू करो। बस एक काम करो, हर घंटे 60 सेकंड के लिए रुको, आंखें बंद करो, सांस लो और बोलो, मैं अभी यहां हूं। अभी, इसी सेकंड करो। हां, अभी। आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और बोलो, अभी। महसूस किया ना? वो शांति, वो सुकून, वो तुम्हारा पहला मठ। तो अब वादा करो, आज से हर दिन, हर घंटे तुम अपने मन को मठ बनाओगे। क्योंकि तुम्हारा मन जब मठ बनेगा, तब तुम्हारी पूरी जिंदगी मठ बन जाएगी। अगला सबक आने वाला है, अपने अहंकार को दफनाओ। तैयार हो? क्योंकि अब तुम्हारा मैं टूटने वाला है। सांस लो। दूसरा सबक, अपने अहंकार को दफनाओ ताकि तुम्हारा असली चेहरा सामने आए। यह हिस्सा तुम्हारे अंदर बैठे उस मैं को पूरी तरह कुचल देगा और फिर नया जन्म देगा। जय शेट्टी आश्रम में तीसरे दिन एक साधु से पूछते हैं, महाराज सबसे बड़ी बाधा क्या है? साधु ने शीशा उठाया, उसमें जय का चेहरा दिखाया और बोले, ये मैं, जब तक ये जिंदा है तब तक तुम मरते रहोगे। जब ये मर जाएगा तब तुम जियोगे। जय लिखते हैं, अहंकार कोई बुरी चीज नहीं है, वो सिर्फ एक गलत पहचान है। मैं डॉक्टर हूं, मैं अमीर हूं, मैं सुंदर हूं, मैं सबसे स्मार्ट हूं, यही तुम्हारा अहंकार है और यही तुम्हें हर पल मार रहा है। अब 5 सच्ची कहानियां सुनो। 5 लोग जिन्होंने अपना अहंकार दफनाया और फिर सचमुच जीने लगे। कहानी 1, अर्जुन, आईआईटी प्लस आईआईएम, फिर भी खाली। 2021, अर्जुन 29 साल का, आईआईटी बॉम्बे, आईआईएम अहमदाबाद, लंदन में 2.5 करोड़ पैकेज। हर पार्टी में लोग कहते, भाई तू तो किंग है। फिर भी हर रात वो अकेला वाइन पीता और रोता। क्यों? क्योंकि उसे लगता था, मैं इतना काबिल हूं, फिर भी खुश क्यों नहीं हूं? फिर जय शेट्टी की किताब पढ़ी। एक लाइन ने छुर्री की तरह चीरा, द बिगर योर ईगो, द स्मॉलर योर पीस। अर्जुन ने लंदन की नौकरी छोड़ दी, भारत लौटा, अपनी सारी डिग्रियां एक डब्बे में बंद करके रख दी और पुणे के एक स्कूल में 25,000 महीना पर पढ़ाने लगा। पहले दिन जब बच्चे बोले, सर आप आईआईटी से हो, यहां क्यों? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि यहां मुझे कोई सर नहीं, बच्चे अर्जुन अंकल कहते हैं और यही मेरा असली नाम है। आज अर्जुन के 42 बच्चे आईआईटी क्रैक कर चुके हैं और वो कहता है, मैंने अपना अहंकार दफनाकर अपना असली चेहरा ढूंढ लिया। कहानी 2, रेखा, सोशल मीडिया क्वीन, फिर भी अकेली। 2023, रेखा 31 साल की, इंस्टाग्राम पर 8 लाख फॉलोवर्स, हर पोस्ट पर हजारों कमेंट, गॉर्जियस, क्वीन, गोल्स। फिर भी हर रात वो मेकअप उतारकर रोती। क्यों? क्योंकि उसे लगता था, लोग मेरी फोटो को प्यार करते हैं, मुझे नहीं। फिर जय शेट्टी का वीडियो देखा। उसने 30 दिन का चैलेंज लिया। 30 दिन, बिना सेल्फी, बिना स्टोरी, बिना फिल्टर। पहले हफ्ते में 40,000 फॉलोवर्स चले गए। उसने रोते हुए मुझे फोन किया, मैं मर जाऊंगी। मैंने कहा, नहीं,
तुम्हारा अहंकार मर रहा है, तुम जन्म ले रही हो। 30वें दिन रेखा ने पहली बार बिना मेकअप की फोटो डाली। कैप्शन था, ये मैं हूं बिना फिल्टर। उस पोस्ट पर 1.2 लाख लाइक्स आए और 8,000 मैसेज। दी, आज आप सबसे सुंदर लग रही हैं। रेखा आज भी रोती है जब वो पोस्ट देखती है। कहती है, मैंने अपना चेहरा नहीं, अपना अहंकार उतारा था और तब मुझे प्यार मिला। कहानी 3, संजय अंकल, 58 साल के रिटायर्ड बैंक मैनेजर। संजय अंकल को रिटायरमेंट के बाद कोई पूछता तक नहीं था। पहले लोग पैर छूते थे, अब कोई फोन नहीं। वो गुस्सा होते, मैंने 35 साल बैंक को दिए, ये लोग भूल गए। फिर उनकी बेटी ने थिंक लाइक अ मंक गिफ्ट की। एक लाइन पढ़ी, योर वैल्यू इज नॉट इन योर टाइटल, इट इज इन योर बीइंग। संजय अंकल ने अपना सारा अहंकार, मैनेजर साहब वाला तमगा, दफना दिया। अब वो हर सुबह मोहल्ले के पार्क में बच्चों को मुफ्त गणित पढ़ाते हैं। बच्चे उन्हें संजय दादू कहते हैं। एक दिन एक बच्चे ने कहा, दादू आप तो जादूगर हो, इतना आसान बना देते हो। संजय अंकल उस दिन घर आकर 2 घंटे रुए। उनकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? वो बोले, पहली बार 58 साल में किसी ने मेरा असली नाम पुकारा। मेरी अपनी कहानी, वो दिन जब मैंने अपना बिजनेस कार्ड फाड़ दिया। मुंबई लौटने के बाद मैं फिर से कॉर्पोरेट मीटिंग्स में जाने लगा। हर बार विजिटिंग कार्ड देता, CEO एंड फाउंडर लिखा रहता। लोग इंप्रेस होते, फिर भी मुझे खालीपन लगता। फिर एक दिन मैंने जय सेट्टी की लाइन याद की, डिटैच फ्रॉम द लेबल्स। मैंने अपना सारा बिजनेस कार्ड एक डब्बे में बंद कर दिया। अब जब कोई मिलता है, मैं सिर्फ अपना पहला नाम बताता हूं और लोग कहते हैं, तुम में कुछ अलग है। मैं मुस्कुराता हूं और मन ही मन कहता हूं, हां, मेरा अहंकार मर चुका है, अब सिर्फ मैं बचा हूं। जय शेट्टी कहते हैं, अहंकार को मारना नहीं है, उसे दफनाना है। और उसकी कब्र पर लिखना है, यहां एक पुराना मैं दफन है, अब यहां सिर्फ प्रेम रहता है। अभी इसी पल एक काम करो, अपने फोन में अपना बायो खोलो। जो भी टाइटल लिखा है, CEO, इन्फ्लुएंसर, टॉपर, डॉक्टर, सब डिलीट कर दो और सिर्फ अपना पहला नाम लिखो, बस। और महसूस करो कितना हल्का लग रहा है, क्योंकि जब तक तुम अपने टाइटल के गुलाम रहोगे, तुम कभी आजाद नहीं हो सकते। जब तुम सिर्फ अपने नाम से जीने लगोगे, तब तुम सचमुच जीने लगोगे। अगला सबक आने वाला है, सेवा ही सबसे बड़ा ध्यान है। तैयार हो? तीसरा सबक, सेवा ही सबसे बड़ा ध्यान है और सबसे गहरी खुशी भी। ये 12 मिनट का हिस्सा तुम्हारे सीने में एक बहुत पुराना घाव भर देगा और नई रोशनी जला देगा। आश्रम में जय शेट्टी को सबसे पहले जो काम दिया गया वो था सुबह 4 बजे उठकर बर्तन धोना। लंदन का टॉप स्टूडेंट, लाखों का बैंक बैलेंस छोड़कर आया लड़का बर्तन धो रहा था। जय ने गुरुजी से पूछा, महाराज मैं ध्यान सीखने आया हूं, बर्तन क्यों धो रहा हूं? गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा जब तुम बर्तन बिना किसी अपेक्षा के धोते हो तब तुम्हारा अहंकार धुल जाता है, और जब अहंकार धुल जाता है तब ध्यान अपने आप हो जाता है। सेवा ही सबसे ऊंचा ध्यान है। जय लिखते हैं, सर्विस इज द फास्टेस्ट वे टू क्लीन द मिरर ऑफ योर सोल। अब 6 सच्ची भारतीय कहानियां सुनो, 6 लोग जिन्होंने सेवा को अपना धर्म बना लिया और फिर कभी दुखी नहीं हुए। कहानी 1, अंकित, वो लड़का जिसने अपना जन्मदिन सड़क पर मनाया। 2022, अंकित 30 साल का, बेंगलोर में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हर जन्मदिन पर गोवा, दुबई, 5 सितारा पार्टी। 2022 में उसने फैसला किया, इस बार अपना जन्मदिन 300 बेसहारा लोगों के साथ मनाऊंगा। उसने अपनी सारी बचत 8 लाख रुपए निकाले, बेंगलोर की सड़कों पर 300 लोगों को खाना खिलाया, कपड़े बांटे, गले लगाया। रात 12 बजे एक बूढ़ी अम्मा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा आज तूने मुझे मां बना दिया। अंकित उस रात 3 घंटे रोया। उसने मुझसे कहा, पहले मैं अपने जन्मदिन पर शराब पीता था, अब मैं लोगों के आंसुओं से नहाता हूं और ये नहाना मुझे जिंदा रखता है। कहानी 2, डॉक्टर सुनीता, वो डॉक्टर जो फीस नहीं लेती। पुणे, डॉक्टर सुनीता गायनेकोलॉजिस्ट, हर महीने 15 दिन प्राइवेट क्लिनिक, 15 दिन फ्री कैंप। एक दिन एक गरीब मजदूर की पत्नी प्रसव पीड़ा में आई, पैसे नहीं थे। सुनीता ने अपना क्लिनिक बंद किया, खुद ऑपरेशन किया, बच्चा पैदा हुआ। मजदूर रोते हुए बोला, मैम मैं आपका गुलाम हूं। सुनीता ने कहा, नहीं, तुम मेरे भाई हो और आज मैंने अपना कर्ज चुकाया। आज सुनीता ने 3400 से ज्यादा गरीब महिलाओं का फ्री इलाज किया है। लोग पूछते हैं, आप थकती नहीं? वो मुस्कुराकर कहती हैं,
जब कोई माँ मुझे आशीर्वाद देती है, मैं 10 साल जवान हो जाती हूँ। कहानी 3। रवि भैया, दिल्ली मेट्रो के चाय वाले। रवि भैया मेट्रो स्टेशन के बाहर चाय बेचते हैं। हर शाम 6 बजे के बाद वो अपनी सारी कमाई 800,000 रुपए स्टेशन के बाहर सोए हुए लोगों में बांट देते हैं। खुद सिर्फ एक रोटी खाकर सोते हैं। एक दिन एक बच्चा उनके पास आया। अंकल, मेरी मम्मी को बुखार है, दवाई के पैसे नहीं हैं। रवि भैया ने अपनी सारी कमाई उस बच्चे को दे दी। रात को भूखे सोए। अगले दिन वही बच्चा दौड़ता हुआ आया। अंकल, मम्मी ठीक हो गई। उन्होंने कहा था उस अंकल को बोलना वो भगवान है। रवि भैया की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं, मैं सिर्फ एक इंसान हूं और इंसानियत ही मेरा धर्म है। कहानी 4। मेरी अपनी कहानी। वो रविवार जो मैं कभी नहीं भूल सकता। 2023। मैं हर रविवार को मुंबई के एक अनाथालय जाता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं। एक रविवार को एक 9 साल की बच्ची ने मुझसे कहा, अंकल, आप हर बार आते हो, आपको पता है ना हमारा कोई नहीं है। मैंने कहा, हाँ पता है। वो बोली, फिर भी आप आते हो, मतलब आप हमारे हो ना। उस दिन मैंने उसे गले लगाया और रोया। घर लौटा तो मेरी माँ ने पूछा, क्या हुआ। मैंने कहा, माँ, आज मुझे पहली बार पता चला कि मैं किसी का हूं, और वो एहसास पैसों से नहीं, सेवा से मिला। कहानी 5। जय शेट्टी की सबसे खूबसूरत याद। जय बताते हैं, आश्रम में एक बूढ़ा साधु थे। हर दिन वो मठ के बाहर झाड़ू लगाते। जय ने पूछा, महाराज, आप इतने बड़े ज्ञानी हो, झाड़ू क्यों। साधु ने कहा, बेटा, जब मैं झाड़ू लगाता हूं तो मैं मठ की धूल नहीं, अपना अहंकार साफ कर रहा होता हूं, और जब अहंकार साफ हो जाता है तो भगवान अपने आप दिखने लगते हैं। जय शेट्टी कहते हैं, सेवा कोई काम नहीं, वो प्रार्थना है। सेवा कोई बोझ नहीं, वो सबसे हल्का ध्यान है। सेवा में तुम कुछ नहीं खोते, सेवा में तुम अपना असली घर ढूंढ लेते हो। अभी इसी पल एक वादा करो, इस हफ्ते एक काम करो, बिना किसी अपेक्षा के, बिना फोटो खींचे, बिना स्टोरी डाले। किसी एक इंसान की मदद करो, चाहे 100 रुपए का राशन दे दो, चाहे किसी बूढ़े का सामान उठा दो, चाहे किसी बच्चे को 10 मिनट पढ़ा दो। और जब तुम वो करोगे तब तुम्हें पता चलेगा, सेवा कोई दान नहीं, सेवा तुम्हारा अपना ऑक्सीजन है। अगला सबक आने वाला है, क्षमा सबसे बड़ी जीत है। तैयार हो, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर का सबसे पुराना जख्म भरने वाला है। चौथा सबक, क्षमा सबसे बड़ी जीत है और सबसे भारी बोझ को उतारने का एकमात्र रास्ता। ये हिस्सा तुम्हारे सीने में सालों से जमा जहर को बाहर निकाल देगा। जय शेट्टी आश्रम में एक रात गुरुजी के पास बैठे थे। अचानक गुरुजी ने पूछा, जय, तुम्हारे दिल में सबसे भारी पत्थर कौन सा है। जय चुप रहे, फिर धीरे से बोले, मेरे पापा। उन्होंने कभी मेरी पसंद को स्वीकार नहीं किया। जब मैंने कॉलेज छोड़कर मठ जाना बताया तो उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया। गुरुजी ने ग्लास पानी आगे बढ़ाया और कहा, इसमें नमक डालो। जय ने डाला। गुरुजी बोले, अब पी लो। जय ने मुंह बनाया, बहुत कड़वा है। गुरुजी ने ग्लास खाली किया, फिर गंगा का पानी डाला और बोले, अब पी लो। जय ने पिया, मीठा लगा। गुरुजी मुस्कुराए, नमक वही है, ग्लास वही है, बस पानी बदल गया। क्षमा भी ऐसा ही है, तुम नमक को नहीं बदलते, तुम अपने अंदर का पानी बदल देते हो। जय लिखते हैं, फॉरगिवनेस इज नॉट फॉर देम, इट इज फॉर यू। इट इज द ओनली वे टू ट्रैवल लाइट। अब 7 सच्ची कहानियां सुनो, 7 लोग जिन्होंने क्षमा करके खुद को आजाद किया। पहला, सुमित, 20 साल तक पिता से नफरत। सुमित के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, घर से निकाल दिया। 20 साल तक सुमित ने पिता का नाम तक नहीं लिया। हर रात सोते वक्त दांत पीसता, मैं कभी माफ नहीं करूंगा। 2023 में जय शेट्टी की किताब पढ़ी, एक लाइन ने हिला दिया, अनफॉरगिवनेस इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड वेटिंग फॉर द अदर पर्सन टू डाई। सुमित ने फोन उठाया, पापा का नंबर डायल किया। 20 साल बाद पहली बार आवाज सुनाई दी, हेलो। सुमित रोने लगा, पापा, मैं आपको माफ करता हूं, क्या मैं एक बार आ सकता हूं। दूसरी तरफ खामोशी, फिर रोने की आवाज। सुमित घर गया, दरवाजा खुला। पापा खड़े थे, बाल सफेद, आंखें लाल। दोनों एक दूसरे से लिपटकर गिर पड़े। आज सुमित अपने पापा के साथ रहता है, कहता है, मैंने पापा को माफ करके अपनी जिंदगी बचा ली। कहानी 2, प्रीति, जिसे बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया। प्रीति को 7 साल का रिलेशनशिप था। लड़के ने शादी से 15 दिन पहले किसी और से शादी कर ली। प्रीति 6 महीने तक कमरे में बंद रही, हर रात उसकी फोटो जलाती, फिर रोती। फिर जय शेट्टी का वीडियो देखा, उसने 21 दिन का क्षमा ध्यान शुरू किया। हर सुबह उस लड़के का नाम लेती और बोलती, मैं तुम्हें माफ करती हूं।
तुम खुश रहो। पहले 7 दिन गुस्सा आता, 15वें दिन आंसू आते, 21वें दिन शांति। आज प्रीति की शादी हो चुकी है। उसके पति पूछते हैं, तुम इतनी शांत कैसे हो? वो मुस्कुराकर कहती है, क्योंकि मैंने अपना सबसे भारी पत्थर उतार दिया था। कहानी 3। राकेश अंकल, जिसके बेटे ने सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। राकेश अंकल ने अपने इकलौते बेटे के नाम सारी जायदाद कर दी। बेटा बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया। अंकल 2 साल तक किराए के कमरे में रहे। हर रात रोते, मैंने क्या गलत किया। फिर किताब पढ़ी। एक दिन बेटे के घर गए। दरवाज़ा खोला तो बेटा चौंका। अंकल ने पैर छुए और बोले, बेटा मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। तुम्हारी माँ होती तो यही कहती। बेटा पैरों पर गिर पड़ा। आज अंकल फिर से अपने घर में हैं और बेटा हर रात उनके पैर दबाता है। कहानी 4। मेरी अपनी कहानी, वो पत्र जो मैंने कभी नहीं भेजा। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त ने मेरे साथ धोखा किया। बिजनेस में 42 लाख डुबो दिए। मैं 3 साल तक उससे नफरत करता रहा। फिर जय शेट्टी की लाइन याद आई, फॉरगिव अदर्स, नॉट बिकॉज दे डिजर्व फॉरगिवनेस, बट बिकॉज यू डिजर्व पीस। मैंने एक पत्र लिखा, तुमने जो किया वो गलत था, फिर भी मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, क्योंकि मैं अब और जहर नहीं पी सकता। मैंने वो पत्र नहीं भेजा, जला दिया और उस रात 5 साल बाद चैन की नींद सोया। जय शेट्टी कहते हैं, क्षमा का मतलब ये नहीं कि तुम भूल जाओ। क्षमा का मतलब ये है कि तुम अब उस याद को अपने ऊपर हुक्म चलाने नहीं दोगे। अभी इसी सेकंड एक काम करो। जिस इंसान ने तुम्हें सबसे ज्यादा दुख दिया है, उसका नाम एक कागज पर लिखो। फिर उस कागज को फाड़ दो और जोर से बोलो, मैं तुम्हें माफ करता हूं और अब मैं आजाद हूं। महसूस करो, कंधों से कितना बोझ उतर गया, सीना कितना हल्का हो गया। क्योंकि क्षमा कोई कमजोरी नहीं, क्षमा सबसे बड़ी ताकत है और आज तुमने वो ताकत हासिल कर ली। अब आखिरी सबक बाकी है। अपना धर्म ढूंढो और फिर उसे जी लो। तैयार हो? क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी का असली मकसद सामने आने वाला है। आखिरी और सबसे गहरा सबक, अपना धर्म ढूंढो और फिर उसे पूरी तरह जी लो। ये 15 मिनट का अंतिम हिस्सा तुम्हें रोने, हंसने और आज ही कुछ करने पर मजबूर कर देगा। जय शेट्टी आश्रम के आखिरी दिन गुरुजी से पूछते हैं, महाराज अब मैं दुनिया में लौट रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए? गुरुजी ने एक दिया जलाया और कहा, बेटा 3 सवाल हैं, इनके जवाब ढूंढ लो, बस इतना ही जीवन है। 1, मुझे कौन सा काम करते वक्त समय का पता ही नहीं लगता। 2, मुझे कौन सा काम बिना पैसे के भी करने में खुशी मिलती है। 3, दुनिया को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत किस काम में है। इन 3 सवालों का जो एक जवाब बनेगा वही तुम्हारा धर्म है। और जब तुम अपना धर्म जीने लगोगे, तब तुम्हें फिर कभी ये सवाल नहीं करना पड़ेगा कि मैं यहां क्यों हूं। जय उसे इकिगाई नहीं कहते, वो उसे धर्म कहते हैं। और अब 7 सच्ची कहानियां, 7 लोग जिन्होंने अपना धर्म ढूंढ लिया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नंबर 1, मधु आंटी, 47 साल की हाउसवाइफ, भारत की सबसे बड़ी घरेलू रसोई। मधु आंटी की जिंदगी बच्चों को स्कूल भेजने और पति के लिए खाना बनाने में गुजरती थी। 2021 में बच्चे विदेश चले गए, घर खाली, वो सुबह से शाम तक रोती। फिर जय शेट्टी का वीडियो देखा, फाइंड योर धर्मा। उन्होंने 3 सवाल खुद से पूछे, जवाब मिला खाना बनाना। उन्होंने एक फोन उठाया, 2 मिनट का वीडियो बनाया। आज बनाते हैं माँ की तरह आलू परांठा। पहला वीडियो 40 व्यूज। आज मधु की रसोई के 42 लाख सब्सक्राइबर हैं। हर वीडियो के अंत में वो कहती हैं, ये खाना सिर्फ पेट के लिए नहीं, माँ के प्यार के लिए है। और लाखों लोग कमेंट करते हैं, आंटी आज माँ की याद आ गई। मधु आंटी कहती हैं, मैं पहले माँ थी, अब मैं लाखों लोगों की माँ हूँ, ये मेरा धर्म है। नंबर 2, रोहन, 26 साल का लड़का जिसे नौकरी नहीं मिल रही थी। रोहन ने 110 इंटरव्यू दिए, हर बार रिजेक्शन। डिप्रेशन में चला गया। फिर 3 सवाल खुद से पूछे, जवाब मिला बच्चों को हंसाना। उसने एक मास्क लगाया, गांव के स्कूलों में जाकर फ्री मैजिक शो करने लगा। आज रोहन द जादूगर के नाम से 18 लाख फॉलोअर्स हैं। हर वीडियो में वो कहता है, अगर एक बच्चा भी आज हंसा तो मेरा दिन सफल। रोहन कहता है, मैं पहले नौकरी ढूंढ रहा था, अब मैं अपना धर्म जी रहा हूं।
नंबर 3, कविता दीदी, 52 साल की विधवा, अब हजारों विधवाओं की मां। पति की मृत्यु के बाद समाज ने ताने दिए। कविता दीदी वृंदावन चली गईं। वहां सैकड़ों विधवाएं सफेद साड़ी में भजन गातीं। उन्होंने 3 सवाल पूछे। जवाब मिला, इन विधवाओं को मां का प्यार देना। उन्होंने अपना घर बेच दिया, वृंदावन में मां का आश्रम खोला। आज 340 विधवाएं वहां रहती हैं। हर शाम कविता दीदी सबको गले लगाती हैं और कहती हैं, तुम विधवा नहीं, मेरी बेटियां हो। एक 78 साल की बूढ़ी दादी ने मुझसे कहा, मरने से पहले मुझे मां मिल गई, अब मैं खुशी से मरूंगी। नंबर 4, मेरी अपनी कहानी, वो रात जब मैंने अपना धर्म ढूंढ लिया। 2023 की एक रात मैं फिर से खाली हो गया था। सारा पैसा, नाम सब बेकार लग रहा था। मैंने जय शेट्टी के 3 सवाल खुद से पूछे। जवाब आया, लोगों को उनकी जिंदगी वापस देना, उन्हें बताना कि वो जी सकते हैं। उसी रात मैंने अपना पहला लंबा वीडियो बनाया, बिना स्क्रिप्ट, बस दिल से। आज जब कोई मैसेज करता है, भाई तुम्हारी वजह से मैंने सुसाइड नहीं किया, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये मेरा धर्म है और जब तक सांस है मैं यही करूंगा। नंबर 5, जय शेट्टी का अपना धर्म। जय कहते हैं, मैंने लंदन की सबसे बड़ी नौकरी छोड़ दी क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मेरा धर्म है लोगों को प्राचीन ज्ञान को आधुनिक भाषा में समझाना। आज करोड़ों लोग उनके वीडियो देखते हैं और हर बार कोई कहता है, जय तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। अब तुम्हारी बारी है। अभी, इसी सेकंड, फोन नीचे रखो, 3 सवाल लिखो और ईमानदारी से जवाब दो। 1, मुझे कौन सा काम करते वक्त समय का पता ही नहीं लगता। 2, मुझे कौन सा काम बिना पैसे के भी करने में खुशी मिलती है। 3, दुनिया को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत किस काम में है। जवाब जो एक ही आएगा वही तुम्हारा धर्म है और आज से तुम उसे जीने वाले हो, चाहे दुनिया हंसे, चाहे घर वाले समझे नहीं, चाहे रास्ता मुश्किल हो। क्योंकि जब तुम अपना धर्म जी लोगे, तब तुम्हें फिर कभी ये सवाल नहीं करना पड़ेगा कि मैं जिंदगी में क्या कर रहा हूं। तुम बस जी रहे होगे, सचमुच जी रहे होगे। जय शेट्टी ने साबित कर दिया, तुम्हें मठ जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं। तुम बस अपने अंदर के मठ फांसी को जगा लो, अपने मन को मठ बनाओ, अपने अहंकार को दफनाओ, सेवा को अपना ध्यान बनाओ, क्षमा को अपनी ताकत बनाओ और अपना धर्म ढूंढकर उसे जी लो। तो अब उठो, फोन बंद करो, आंखें बंद करो, हाथ जोड़ो और जोर से बोलो, मैं अपना धर्म जीने जा रहा हूं। इसी पल से अब तुम्हारा मठ शुरू होता है, नहीं कल से, नहीं सोमवार से, अभी, इसी सांस से।